राम राम, स्वागत है आप सबका। मैं सोनल दैया और आप देख रहे सो दबका। आवारा पशु की वजह तो होया बड़ा सड़क हादसा। सड़क हादसे में गाय की मौत, आवारा पशु ने ली बुजुर्ग की जान। ये अखबार की सुर्खी और टीवी की हेडलाइन आप रोज पढ़ो हो और एक आम खबर समझ गए अगले दिन भूल जाओ हो। फिर अगले दिन कोई व्रत त्योहार हो तो गौ माता ने रोटी देकर अपना धर्म निभाया हो। आवारा पशु की वजह से कोई नुकसान हो जाए तो उसके 4 डंडे मार के अपने घर आ जाओ। अधिकारी दौरे पर दौरे कर दे रहे हैं, आवारा पशु उन्हें नहीं दिख दे और इक्का दुक्का जो दिख भी जा तो कार्रवाई कर दे हुए ठेकेदार आके उन्हें छुड़वा के फिर धक्के खान खातर लोगों की परेशानी बढ़ाने खातर छोड़ दे से। गांव देहात में आज भी किसी व्रत पे जब तक आप पशु ने रोटी नहीं दे देंगे तो वो व्रत जायज नहीं माना जाता, वो व्रत पूरा नहीं माना जाता। हर गली नुक्कड़ पे आवारा पशु खड़े रहे हैं। पशु खुद भी प्रशासन की खामियां ते परेशान हैं, जिंदगी की जंग आरजास हैं और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी वजह से जिंदगी खो बैठे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, मुद्दा छोटा नहीं है। पशु और इंसान की जिंदगी तय सीधा सरोकार रखे हैं। कुछ सवाल जो इस टाइम आपके और मेरे किसी के भी मन में उठ रहे होंगे, उन पर सबसे पहले एक नजर डालेंगे। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब होगा आवारा पशुओं की समस्या का समाधान। सबसे बड़ा सवाल है। आए दिन हादसे हुए हैं लेकिन प्रशासन जागरण का नाम नहीं लेता। के प्रशासन के नुमाइंदा ने नहीं दिख दे, सड़क पर मौत बन के घूमते आवारा पशु। दूसरा बड़ा सवाल, कद रुकेंगे आवारा पशु की वजह से होने वाले बड़े हादसे के नाम खातर खुल रही हैं प्रदेश में गौशाला। यो बड़ा सवाल। निरी गौशाला है नाम खातर, लेकिन किते भी वह सुविधा नहीं जड़े पशु आराम से रह सकें। तो बहुत बड़े सवाल हैं जो आज इस मुद्दे पर उठने लाग रहे हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपने कुछ बड़े सवाल दिखाने भी लाग रहे हैं। एक देखो, एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है पशुओं के बांझपन का। यह भी एक बड़ी वजह मानी जावा है। इससे पहले हम इस मुद्दे ने आगे बढ़ावा, इस मुद्दे पर हम चर्चा करा, आपकी राय लें, उससे पहले हम आपने कुछ तस्वीर दिखावांगे। ये देखो भाई, ये तस्वीर आप देख रहे हो अपने टीवी स्क्रीन पर। हिसार में 70 साल का ये बुजुर्ग किस तरीके से एक आवारा बैल का शिकार होया है, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सको हो। बहुत दर्दनाक तस्वीर है, डरा देने वाली तस्वीर है और किते न किते बड़े सवाल खड़े कर देने वाली तस्वीर है कि आखिरकार जो आवारा पशु हैं वह आए दिन हादसा का शिकार बनावे हैं लोगों ने, लेकिन ना प्रशासन समझने तैयार है ना लोग समझने तैयार हैं। ये देखो, बुजुर्ग सड़क पे आया, डंडा मार के पशु ने बजाने की कोशिश करने लग गया और इतने में आप देख सको हो किस तरीके से बैल ने बुजुर्ग अपनी चपेट में लिया और 70 साल के इस बुजुर्ग की हालत बेहद खराब हुई और उसके बाद इस बुजुर्ग की मौत हो गई थी। हिसार की तस्वीर है ये। हिसार में यह हादसा हुआ था जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये तस्वीर आपने हिसार की देखी, इसके बाद आपने हम कुछ रोहतक की तस्वीर दिखावांगे। रोहतक की तस्वीर भी कमोबेश इसी नजर आई है, आप देख सको अपने टीवी स्क्रीन पर। रोहतक में यो सड़क की तस्वीर है जड़ा आए दिन जाम की स्थिति बन जा है, लोग परेशान हुए हैं। नगर निगम रोहतक के बाहर की तस्वीर है ये। जिस नगर निगम की जिम्मेदारी बने इन पशुओं ने हटाण की, उसके बाहर के नजारा है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सको हो। रोहतक की ये तस्वीर है। आए दिन लोग परेशान हैं, रोहतक हो, अंबाड़ा हो, पानीपत हो, हर जगह पे हादसे हुए हैं इनकी वजह से, लेकिन प्रशासन जागरण का नाम नहीं लेता। निगम ते बार बार इसके बारे में गुहार लगाई जा है, ना निगम समझता और भाई ना लोग समझते। तो ये मुद्दा धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लग रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार कुछ तस्वीर देख रहे हो जो अलग अलग जगह की हम आपने दिखाने लग रहे हैं। ये हिसार की तस्वीर आप देख रहे हो, उसके बाद हम नाप रोहतक की तस्वीर दिखाई। ना ये तस्वीर पहली है ना ये तस्वीर आखिरी है। हर जगह पे हालात इसी तरीके के हैं जड़े आप साफ तौर पर देख सको हो कि निगम की खामी की वजह से लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ने लग रही है। शासन और प्रशासन तक की अपनी बात आप सीधे पहुंचाओ दबका कार्यक्रम के जरिए। आप देख सको हो, आपकी राय ने भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करांगे और मुद्दे हम वो उठावांगे जन सरोकार के जो सीधे सीधे आप तक जुड़ रहे हैं। ये देखो सड़क की तस्वीर, सड़क की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सको। और देखो भाई, कई जो पशु हैं काले रंग के पशु, खास तौर पर जो रात में बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइट जलती है जब आप अपनी वाहन लेकर सड़क पर गुजरो हो तो जब जो लाइट जड़े है उसमें वो काले रंग का पशु नजर नहीं आता,
कई बार पशु इसका शिकार बन जाए तो कई हादसे जो हुए हैं वह इन पशुओं की वजह से हुए हैं। और इस मुद्दे पर हमारे गए 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक बाबा जो कि गौरक्षक हैं युवा वाहिनी के। राम राम अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू दोहर जिला प्रधान है जीवन रक्षक दल कैथल के, हमारे गैल जुड़ गए हैं। राजू दोहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र डुल पशु चिकित्सक हैं, हमारे गैल जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र डुल जी। सबसे पहले देवेंद्र डुल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखो, कई बार जो पशुओं का बांझपन है वो एक बड़ा कारण माना जा है जो इन पशुओं ने बाहर छोड़ दे हैं लोग, क्योंकि किसी तरीके का वो उन्हें फायदा तो पहुंचा नहीं पाते, तो पशु जो है वो धक्के खाते अंडे जा हैं। आप एक पशु चिकित्सक हो, अगर हम इसने एज अ चिकित्सक देखते हैं इस मुद्दे ने, तो आपकी क्या राय है? मैडम, जो पशुपालन की प्रॉब्लम आज आ रही है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरी पशुओं में भी ह्यूमन में भी है। और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जब एआई की जाती है या नेचुरल मीटिंग होती है तो उस वक्त प्रॉपर ओवुलेशन न होने के कारण पशु कंसीव नहीं कर पाते जी। जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट की बजाय, जिससे कुछ तो मेजर कारण ये है। दूसरी बात, जो ड्राफ्ट पर्पज के लिए पशु थे जैसे बुल वगैरह है जी, इसको पहले यूज करते थे, पहले ड्राफ्ट पर्पज में यूज करते थे, उसके बाद अगर नहीं था तो स्लॉटरिंग में चले जाते थे। लेकिन आज ये लगभग अपने नॉर्थ इंडिया में बैंड है, इसलिए लोग यूटिलिटी के लिए ही रखते हैं। लेकिन जब उनका यूज नहीं होगा तो उनको पशुओं को ये लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं जी, जो कि दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। लेकिन सरकार इस मामले में बड़ा ध्यान देने वाली है। कुछ जैसे सेक्स लिंक्ड सीमन सप्लाई करने जा रही है अभी भी काफ़ी, जैसे जिससे बछड़ी पैदा होंगी ऐसा सीमन सप्लाई किया जा रहा है। और उसमें अगर लोग प्रॉपर ध्यान दे, प्रॉपर वेटनेरियन की अगर सलाह ले करके अपने पशु का मेंटेन करे तो उनकी कंसेप्शन ठीक होगी। और जब बच्चे पैदा होंगे तो वो फीमेल ही पैदा होंगी, बछड़ियां ही पैदा होंगी, क्योंकि ये बफेलो ब्रीड में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई भी देखो, भैंस या जोटा ये तो सड़कों पे दिखाई नहीं देते। गाय की ज्यादा प्रॉब्लम है जी। और गाय की प्रॉब्लम जो सेक्स लिंक्ड सीमन की सप्लाई से है वो कंट्रोल हो सकती है जी। ठीक है अशोक बाबा, गौरक्षक युवा वाहिनी पे भी हमारे गैल जुड़ रहे हैं। अशोक बाबा जी, देखिए बहुत घनी गौशाला हैं, लेकिन बावजूद इसके जो गऊ हैं वह बेचारी मारी मारी फिरती रहे हैं। रोज हम सड़क पर देखा हादसे हुए हैं, गऊ भी इसका शिकार बने हैं, लोग भी शिकार बने हैं। आप चूंकि गौरक्षक हो, कितना काम हो रहा है हरियाणा में अगर हम गौ सेवा की बात करें, गौरक्षा की बात करें? देखिए मैडम, आज का जो टाइम है, आज के समय में हम बीजेपी सरकार से संतुष्ट है पूरी तरह से। दरअसल जिस स्तर पर पहले गौ तस्करों द्वारा गौ हत्याएं होती थी उस पर काफी ज्यादा बैन लग चुका है। और अब पहले जैसा नहीं है। जिस तरीका का 2015 में एचजीएससी का जो कानून आया है, कानून में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें भी काफी गौ तस्करों को सजा दिलवाई है हमारे इस प्रावधान में जी। मगर एक छोटी सी परेशानी है जो हम आज भी वो मेन जो परेशानी है जो आज भी हम फेस कर रहे हैं कि जो लोग घरों में गऊ पालते हैं उन गऊओं को वो दूध निकाल के छोड़ देते हैं रोडों पर। बस मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही एक गुजारिश है कि वो गोवंश को छोड़े नहीं। इस तरीके से रोडों पर बेसहारा बन जाते हैं, वो रोड पर आके जब उनकी जरूरत होती है जब तो दूध वो निकाल लेते हैं जी। इस तरीके का मेरे बस आपके चैनल के माध्यम से मैं उन गौ सेवकों को जो गौ पालते हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, राजू दोहर जिला प्रधान है जीवन रक्षक दल कैथल के। आपकी भी राय राजू जी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो सीधे सीधे जीवन रक्षक दल से जुड़ रहे हो। और जो बात अभी अशोक बाबा जी कह रहे हैं कि लोग भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं, और हम भी लगातार यह गुजारिश कर रहे हैं कि देखो दोनों तरफ तय है, प्रशासन की भी अपनी खामियां हैं, निगम भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन लोग भी इस खातर जवाबदेह हैं।
देखिए मैडम, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे आए दिन लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे लोगों के साथ साथ ये जो बेसहारा गौवंश हैं ये भी मर रही हैं। मैं कैथल की बात करता हूँ। कैथल में आए दिन हर रोज 3 से 4 गायें सड़कों पर मरी हुई मिलती हैं। जी। चाहे वो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी बिजली के कारण मरी हो, करंट के कारण मरी हो, जैसे पोल के ऊपर तार खुली रहती है, चाहे वो किसी तरह की कोई टक्कर हो। जी। हर रोज 2 से 3 गायें सड़कों पर मरती हैं और हर रोज 1 से 2 आदमी हर रोज घायल होते हैं, जिनसे किसी की ज्यादा चोट लगती है, किसी की टांग पर, किसी के बाजू पर या किसी के शरीर पर बहुत ज्यादा चोट लगती है। और महीने में 1 महीने में 2 महीने में जी। कैथल की ये एवरेज है, किसी की मौत हो जाती है। जी। तो बिल्कुल यो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, हम लगातार इससे जुड़े सवाल भी आपने दिखाने लाग रहे हैं, उठाने लाग रहे हैं। गौ रक्षा की बात करी जाए, और ना केवल गौ रक्षा, जो आवारा पशु जो एक जिम्मेदारी बने हैं, वो कितने ना कितने जिम्मेदारी जब पूरी नहीं हो पाती तो बड़ी दुर्घटना का रूप ले ले हैं। देवेंद्र ढुल जी, मुद्दा लगातार उठाया जाने लग रहा है कि जब पशु आपके काम का नहीं रहता तो आप उसने आवारा समझ के छोड़ दो हो। लेकिन कई जगह लोग अपनी ऐसी भी हरकत दिखाने लग रहे हैं कि अगर निगम ने पशु पकड़ भी लिए तो उसके बाद उन्हें ठेकेदार बनकर आ जाए और पशु ने छुड़वा के चले जाएं। फिर पशु की जिंदगी खातर भी खतरा और जो लोग हैं उनकी जिंदगी खातर भी खतरा। देवेंद्र ढुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही देवेंद्र। हाँ जी मैडम जी। ठीक है, मैं ये सवाल अशोक बाबा जी आपसे, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। मैं यही सवाल अशोक बाबा जी से ले लेती हूँ। अशोक बाबा जी, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम, आप जवाब देंगे मैडम? जी मैम, एक बार रिपीट करेंगे। अशोक बाबा जी, मेरा कहना यो है कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो भी इस खातर जिम्मेदार हैं। अगर मान लो निगम ने अपना काम कर भी दिया, निगम ने पशु पकड़ भी लिए, तो लोग उड़े ठेकेदार बनकर आ जाएं और पशु ने छुड़वा कर ले जाएं। बाद में वह सड़क पे पशु खुद भी मरे हैं और लोग भी मरे हैं उनकी वजह से। दरअसल मैडम, इस पर गौशालाओं का जो रवैया है, उनको रवैया अपना सख्त करना पड़ेगा, जब भी इस तरीके की रोकथाम संभव है। गौशालाओं को पर्याप्त एड मिल रही है, जिसके कारण अगर गौशाला अपने लालच के अधीन होकर और 5,000 रुपए, 5100 रुपए की वो पर्ची काटते हैं और वो उनको दोबारा से उन दुधारू पशुओं को ले जाते हैं और वापस इनको रोड पर मैं आपके पास आऊंगी। पंचकुला से एक दर्शक हमारे साथ कृष्ण पाल जुड़ गए हैं। कृष्ण पाल जी, राम राम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, राम राम जी। जी हाँ जी कृष्ण पाल जी, अपना सवाल पूछो। हाँ जी ये रोज इस तरह एक्सीडेंट होते हैं ना जी रोड पे जी, ये सरकार के ही जुम्मे लगाने चाहिए ना। जिसका किसी का गुजर गया उसको क्या मिलता है जी? जी, जिसका बल्द के साथ एक्सीडेंट हो गया जी तो उसको कुछ नहीं मिलता मुआवजा, और तो इंश्योरेंस ले लेता है गाड़ियों से। बिल्कुल, देखो, इस पे एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी बहुत जरूरी है और उसे पे हम लगातार बात कर रहे हैं। हाँ, निगम की ढिलाई की वजह से लगातार हादसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णपाल जी, आप हमारे गैल जुड़े हो। तो देखो, इस मुद्दे पे दबका आपका और मेरा कार्यक्रम नहीं है, हम सब का कार्यक्रम है। आप सबकी राय जरूरी है। इस मुद्दे पे आपका केस सोचना है, आप फोन करके हमारे तक अपनी राय पहुंचा सको हो। आपके इलाके में अगर आवारा पशु की समस्या है तो वो बात आप फोन करके हमारे तक पहुंचा सको हो। अशोक बाबा जी, अपनी बात आप आगे बढ़ाओ। हम यहाँ दोनों तरफ की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। निगम भी जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, साथ ही साथ लोग भी जिम्मेदार हैं। देखिए मैडम, इसमें जो ज्यादातर है गौ वंश की समस्या पर, ज्यादातर ये जो आम जनता है इसको मैं जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आम जनता हमारी बहुत ज्यादा है और ठीक है, शायद किसी तकनीकी खामी तक अशोक बाबा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं देवेंद्र ढुल जी का रुख कर लूंगी। देवेंद्र ढुल जी, देखो, पशुओं की जो बीमारी है भाई, एक बड़ी वजह है, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन
के इलाज हो सके है। जो पशु आवारा घूमन लाग रहे हैं, अगर हम उन्हें चिकित्सा की दृष्टि से देखा तो के कुछ कदम उठाए जा सकें? मैडम, जो पशु आवारा हैं और जो आगे प्रोडक्टिविटी के लिए योग्य नहीं रहे, उनको गौशाला में शेल्टर दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी हम बार बार गौशाला मैनेजमेंट को, वहाँ हमारे डिपार्टमेंट के VLDH वगैरह को लगाते हैं और उनको गाइडलाइन देते हैं कि भाई एनिमल्स जितने भी गौशाला के अंदर पशु आए उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, क्योंकि गौशाला आयोग के माध्यम से हम हर वर्ष हर गौशाला को कुछ न कुछ धन की सहायता भी करते हैं जी। लेकिन इतनी नहीं मिल पाती क्या कि वो गौशाला वाले उन पशुओं को वो ठीक तरीके से रख सकें जी। लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं, अगर उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, उनको प्रॉपर मैनेज किया जाए और हल्की हल्की अगर उनको ऐड और बढ़ा दी जाए तो उनके मैनेजमेंट में थोड़ी सी बेटर की जा सकती है, जिससे जो उनकी प्रोडक्टिविटी को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी। नारनौल से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजवीर जी, क्या सवाल है आपका? सर ऐसा है कि मैं गौओं के बारे में कुछ बात करना चाहता था आपसे जी। सर ऐसा है, कुछ तो राजनीतिक हो रही है गौशालाओं के अंदर। हमने नारनौल के अंदर एक गोपाल गौशाला है जी, उसमें भी हालात खराब हो रहे थे, काफी गायें मार दी गई थी। राजनीति के जो हमारे आदमी हैं वही गौशाला के अंदर मतलब एक बात है बेफजिती करते गौओं की, ये बात है। ठीक है, राजू जी से इसका हम जवाब ले लेते हैं। देखो राजू जी, हम गऊ ने माता की श्रेणी में रखा है और जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र कराया कि जब कोई व्रत त्योहार हो तो गऊ ते रोटी दिए बिना वो व्रत त्योहार हमारा पूरा नहीं होता। लेकिन अगर हम असली में देखा, अगर हम हकीकत में देखा गाय की स्थिति ने, तो लोग भी परेशान हैं किते न किते गाय की सिचुएशन देख के। आप चूंकि जीवन रक्षक दल से जुड़े हुए हो, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए मैडम, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे साथी ने बोला है कि अगर गौशालाओं में ऐसी सुविधा हो तो उनको वहां पर रखा जा सकता है। मैं आपको कैथल के आंकड़े बताता हूँ। कैथल में 4 गौशालाएं हैं और मेरे पास ये सरकारी आंकड़े हैं और 4 गौशालाएं में भी बिल्कुल ठोक ठोक के गायें भरी हुई हैं। ये सरासर सरकार की गलती है। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार के पास पावर है, सरकार के पास पैसा है। ये इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, पूरे हरियाणा में 22 जिले हैं, हर जिले में घोटाले हो रहे हैं। अगर छोटा मोटे इनको थोड़ी बहुत घराट हम इनको गौशालाओं को दे तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार का। कैथल में नंदी गौशाला सरकारी गौशाला हैं और उसमें सिर्फ 3500 गायें हैं और जो शहर में आवारा गायें घूम रही हैं उनकी संख्या 4000 के आसपास है मैडम। और कैथल में 31 वार्ड हैं, 31 वार्डों में 4000 के आसपास गायें घूम रही हैं। और अगर हम पूरे कैथल जिले की बात करें तो कैथल जिले में 7000 से 8000 तक गायें, बेसहारा गायें जो सड़कों पर घूम रही है, जिसमें सांड भी हैं और छोटी बछड़ी भी हैं और बड़ी भी हैं। और मेरी ये सरकार से विनती है कि जब इतने बड़े बड़े घोटाले कोई अलग अलग जगह पर होते हैं तो क्यों ना छोटे मोटे इधर भी कर दे, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा के लोगों को इसका फायदा होगा, जिससे हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे गैल जुड़े हो। देवेंद्र ढुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो भाई, कोई भी मुद्दा हो उस पर राजनीति लगातार तेज हो जा है, अपने अपने तरीके से मुद्दा बुनाने की कोशिश करी जा है। लेकिन अगर हम गाय का रिश्ता देखा तो माता का रिश्ता है हमारे गैल, बैल का रिश्ता देखा तो बैलकार किसान का पिता पुत्र का रिश्ता होया करदा। और अब धीरे धीरे अगर हम इन दोनों की स्थिति देखा तो किते न किते मरण मारण पे उतारू हैं। जो गाय बैल हैं उनकी खुद की स्थिति खराब है, अगर जो सड़कों पर लिकड़े हैं तो फिर लोगों की स्थिति खराब है। तो बहुत जरूरी है इन हालातों का सुधरना। आज का हमारा दबका शासन और प्रशासन पर इसे बात का था कि जो आवारा पशु हैं उनका इंतजाम होना चाहिए और जो लोग लगातार मरण लाग रहे हैं इनकी वजह से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज दबका में इतना है, अगले कार्यक्रम में हम फिर लेकर आवांगे कोई नया मुद्दा। जब तक राम राम।